दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रैटिट्यूड फॉर लाइफ में, जहां हम अपने जीवन की अनगिनत खुशियों के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद देते हैं, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं रोज़ाना। दोस्तों, मैं आपको रोज़ कहती हूँ, ग्रैटिट्यूड दीजिए, कृतज्ञ रहिए और आपका जीवन बदल जाएगा। क्या इतना आसान है? ऐसा लगता होगा आपको। मैं आज इसी सोच को आपके लिए सरल करने का प्रयास कर रही हूँ। दोस्तों, हम विज्ञान में सीख चुके हैं कि एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज एनर्जी विच इज वाइब्रेटिंग एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑल द टाइम। इस यूनिवर्स में हर चीज़ ऊर्जा से बनी है। हर एक चीज़ हमारा मूल ऊर्जा है। ऊर्जा ना तो निर्माण की जा सकती है और ना नष्ट की जा सकती है। वो सिर्फ एक रूप से दूसरे ऊर्जा रूप में बदली जा सकती है। उसका स्वरूप बदला जा सकता है। अगर हम सब ऊर्जा से बने हैं तो अपनी इच्छित ऊर्जा में बदल सकते हैं। यदि आपको यूनिवर्स के राज जानने हैं तो आपको ऊर्जा, कंपन और आवृत्ति के रूप में सोचना होगा। आपके अपने विचार और भावनाएं भी कंपन हैं जो अपनी अनोखी ऊर्जा धारा के साथ यूनिवर्स में रहते हैं। अपनी इच्छा अनुसार जीवन को बनाने के लिए आपको अपने आसपास के लोगों एवं विश्व की कंपन आवृत्ति, जिसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं, उसको पहचानना होगा। और उसके बाद आपकी खुद के कंपन आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन को अपने इच्छित जीवन की जो लय है उसके साथ सुर साधना होगा। बहुत मुश्किल लगा ये? अब तक आप इतना तो समझ गए हैं कि दुनिया की हर एक चीज़ ऊर्जा है, वाइब्रेशन है। तो अब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक दूसरे से मिलती जुलती ऊर्जा या वाइब्रेशन एक साथ या करीब आ सकते हैं, मिल सकते हैं, एक स्तर पर रहते हैं। इतना ही जानने की ज़रूरत है अभी के लिए। आपने कई बार सुना होगा या महसूस किया होगा कि अपने करीबी दोस्त हमें छोड़ के चले जाते हैं, कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में दूर होते चले जाते हैं। हम इसे बहुत विवेकी भाषा में कहते हैं कि समय के साथ उनकी प्राथमिकता बदल जाती है और वो हमसे अलग हो जाते हैं। मतलब हम उनकी प्राथमिकता में शामिल नहीं रहते और उनकी प्राथमिकता बदल जाती है। ऐसा नहीं है दोस्तों। उनके विचारों से, उनकी गतिविधियों से उनकी ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बदल जाती है और वो हमसे अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन या स्तर पर जीने लगते हैं। आया समझ में? अगर आप ये जान लोगे तो अब नाराज़ नहीं रहोगे। आपके ये समझ जाने के क्षण से आपके विचार और आपके विचारों के अनुसार आपकी ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। अब जब इस विज्ञान को समझ गए ही हो तो इसका विचार करें कि आपको जैसा जीवन चाहिए उसकी ऊर्जा का स्तर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या है। उस स्तर तक पहुंचने के लिए हमें सृष्टि को क्या संकेत देने होंगे। किसी ने मुझे सिखाया है कि समझो, रेडियो के कई फ्रीक्वेंसी स्टेशन होते हैं। तो अगर आपको विविध भारती सुनना है, मान लीजिए विविध भारती 101 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे प्रसारित होता है, तो आपको 101 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन करना होगा, जुड़ना होगा। 59.5 पे ट्यून इन होके, जुड़ के आप विविध भारती नहीं सुन पाओगे। ये है वाइब्रेशंस की ताकत। अब आप प्रकृति को, नसीब को, किसी देवी देवता या किसी इंसान या फिर किसी घटना को
आपकी वर्तमान अवस्था के लिए नहीं कोस सकते। इसके लिए आप और आपके विचार, आपका डर, आपने जाने अनजाने में या बहुत सोच समझकर प्रकृति को दिए हुए संकेत पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। आपने दुखी होने का सोच सोच के दुख से सुर साधा है और दुख के ऊर्जा स्तर पर जी रहे हो। अब तो समझ गए ना? तो अब आप अपने वर्तमान स्थिति से जान लीजिए कि आप कौन से फ्रीक्वेंसी पे हैं। अपनी इच्छित फ्रीक्वेंसी पे है तो बधाई हो, और इसी इच्छित ऊर्जा स्तर पे रहने के लिए क्या करना है वो तो आप जानते ही हो। अगर आप अपने इच्छित ऊर्जा स्तर पर नहीं हो तो टटोलिए, आपने क्या संकेत दे दे के इस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन किया है और किन संकेतों से आपने इच्छित ऊर्जा स्तर के साथ ट्यून इन करना होगा। बस यही तो मार्ग है जो चाहिए वो पाने का। बदलना है इस स्थिति को तो अपने संकेत बदलने होंगे। आइए और बेहतर कल के लिए अपने आप को बदलें और यकीन करें ज़माना बदल जाएगा। बेहतर से बेहतरीन होगा कल, बदलेंगे ज़माना हम, और शुरुआत खुद से, अपने आप से। कल इसी खुशियों की ऊर्जा स्तर पे रहने की कोशिश के साथ और बेहतर स्तर की खोज में मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, शुक्रगुजार रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।